ऑस्ट्रेलिया अब पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बिलियनियर्स क्रिएट कर रहा है। 916,000 प्लस इंडियन बॉर्न लोग रहते हैं यहाँ। जानते हो, माइग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि आजकल टॉक ऑफ द टाउन है। कोई कहता है बहुत लोग आ गए हैं, कोई लोग कह रहे हैं कि इकॉनमी के लिए ज़रूरी है, लेकिन बहुत कम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो ये है कि ऑस्ट्रेलियन इकॉनमी में असली कंट्रीब्यूशन किसका है और कितना। तो आज बिना ओपिनियन, सिर्फ फैक्ट्स के साथ इसको देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में यूके बॉर्न पॉपुलेशन इज अराउंड 980,000 और इनका ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी में आज भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। टोटल माइग्रेंट इनकम इज अराउंड 17 to 18%। लेकिन यहाँ एक बात समझने की ये है कि ये एक मैच्योर और एजिंग कम्युनिटी है, मतलब स्टेबल तो है लेकिन ग्रोथ काफ़ी स्लो है। अब बात करें इंडिया की, तो 916,000 प्लस इंडियन बॉर्न लोग रहते हैं यहाँ पे। अराउंड 700,000 to 800,000 लोग एक्टिव इनकम टैक्स पेयर्स हैं और इनका कंट्रीब्यूशन बैठता है 15 to 17% ऑफ माइग्रेंट इनकम, विच इज़ 22 to 25 बिलियन डॉलर्स पर ईयर। सोचने की बात यह है कि कंट्रीब्यूशन तो ऑलमोस्ट यूके के बराबर है, लेकिन ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। चाइनीज़ बॉर्न पॉपुलेशन को देखें तो ये है अराउंड 650,000 to 700,000। कंट्रीब्यूशन इज अराउंड 8 to 10%। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, ग्रोथ भी काफ़ी स्टेडी है। यूरोप को पूरे को कंबाइन करके 1.5 to 2 मिलियन की पॉपुलेशन है, लेकिन डिफरेंस ये है कि एक सिंगल कम्युनिटी नहीं है, यूरोप के अलग अलग देशों से बटी हुई है एंड पॉपुलेशन भी थोड़ी ओल्डर है। इसलिए इनका इम्पैक्ट दिखता तो है लेकिन इतना जल्दी, इतना तेज़ी से ग्रो नहीं हो रहा। तो रियल इंसाइट ये है कि अगर आप नंबर्स को साथ में देखो तो यूके 17 to 18%, इंडिया इज 15 to 17%, चाइना इज 8 to 10%। सिर्फ ये तीन ग्रुप्स मिलकर 40% से ज़्यादा माइग्रेंट इनकम कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन बात सिर्फ आज की नहीं है, असली बात है डायरेक्शन की, बात है फ्यूचर की। केयरफुली देखा जाए तो 2026 का रियल शिफ्ट ये बताता है कि ऑस्ट्रेलिया में यूके स्टेबल है, यूरोप एजिंग है, चाइना स्टेडी है, लेकिन इंडिया एक्सिलरेट कर रहा है। प्रॉब्ली दैट्स व्हाई सो मच नॉइज। यंग पॉपुलेशन है, स्किल्ड माइग्रेंट्स हैं, हाई पार्टिसिपेशन है 85 to 90% इन आईटी, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। तो अब सवाल ये नहीं है कि कौन पहले आया था, असली सवाल ये है कि कौन फ्यूचर बना रहा है। अब इसको फोर्ब्स ऑस्ट्रेलिया की लेटेस्ट पोस्ट से कनेक्ट करके देखो, जिसमें कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया अब पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बिलियनियर्स क्रिएट कर रहा है, विच सिंपली मीन्स जब इकोनॉमी ग्रो करती है, बिजनेसेस स्केल होते हैं, हाई इनकम प्रोफेशनल्स बढ़ते हैं, तभी तो वेल्थ क्रिएट होती है। अब इस ग्रोथ के पीछे एक बहुत बड़ा इंजन है, वो है माइग्रेंट वर्कफोर्स, और उस वर्कफोर्स में इंडियन डायस्पोरा एक स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फोर्स बन जाता है। मे बी इट्स टाइम टू चेंज द नैरेटिव फ्रॉम माइग्रेंट्स आ रहे हैं टू माइग्रेंट्स ऑस्ट्रेलिया को ग्रो कर रहे हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया आज फास्टर बिलियनियर्स क्रिएट कर रहा है तो उसके पीछे एक साइलेंट फोर्स है जो हेडलाइंस में कम दिखती है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में बहुत स्ट्रांगली दिखता है, इंडियन डायस्पोरा। तो अगली बार चाय पीते हुए इस वीडियो को ज़रूर सोचना, आप सिर्फ इस देश में रह नहीं रहे, आप इस देश की ग्रोथ का हिस्सा हो, आप इसका फ्यूचर बना रहे हो। वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग टी टॉक विद रिची।